अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की असाइनमेंट नंबर 1 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है हमारे पास वो 30 अप्रैल है। इसमें हमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर भी केस स्टडी हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 के अंदर भी केस स्टडी हमें दिया हुआ है। केस स्टडी 1 हमारे पास है, वो कहता है नेशनल रिटेल कंपनी मैनेज ऑल इट्स स्टोर्स from the head office. The head office decides what products will be sold, sets price and plans promotional campaigns. Store managers are not allowed to make any changes and must follow all the instruction exactly. तो हर एक केस स्टडी हमारे पास दिया हुआ है। केस स्टडी के हवाले से हमने क्या करना है, हमने रीड करना है इंस्ट्रक्शन को और सेलेक्ट करनी है अप्रोच को कि ये सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है या डिसेंट्रलाइज्ड हमारे पास अप्रोच है। ठीक है, अब सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हमारे पास क्या होती है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच हमारे पास वो होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग आपका कोई हेड या एडमिन करता है या हेड ऑफिस की तरफ से डिसीजन मेकिंग आपके पास आती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपकी हेड ऑफिस की तरफ से आई है, इसलिए ये आपकी जो अप्रोच है वो सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, इसलिए यहाँ पे हमने सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लिखा हुआ है। दूसरा हमारे पास सिनेरियो है, वो कहता है अ रेस्टोरेंट कंटेन्स अ रेस्टोरेंट चेन ऑपरेट्स इन डिफरेंट सिटीज, ईच ब्रांच मैनेजर is allowed to adjust the menu according to local taste, set discount and manage। अब यहाँ पे देखें, हर जो रेस्टोरेंट है उसका जो ब्रांच मैनेजर है, ठीक है, मतलब एक रेस्टोरेंट है उसकी ब्रांचेस वगैरह खुली हुई है, हर रेस्टोरेंट के ब्रांच मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो मेन्यू लोकल टेस्ट के हवाले से रख सकता है, डिस्काउंट वगैरह सेट कर सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि हर लोकेशन के अंदर उसका एक मैनेजर है, ठीक है, उसके पास अथॉरिटी है कि वो चेंज कर सकता है फैसलों को, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हमारे पास अप्रोच है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास थर्ड केस सिनेरियो है या केस स्टडी है, वो कहता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउज इट्स फैक्ट्री मैनेजर्स टू मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन स्केड्यूल्स वर्कर असाइनमेंट। अब देखिए, इसमें भी आपके पास एक कंपनी है जो कि फैक्ट्री मैनेजर, अब डिफरेंट टाइप के मैनेजर हो सकते हैं, उनको वो डिसीजन अथॉरिटी या डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दिए हुए हैं, तो ये भी हमारे पास डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। केस स्टडी 4 है, वो कहते हैं इन अ बैंक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन सच एज लोन अप्रूवल, इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसीज आर मेड एट द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की जानिब से जो भी डिसीजन होता है वो आपके पता है, अभी हमने समझा है कि वो सेंट्रलाइज्ड होगा। इसी तरह लास्ट वाला भी आपके पास डिसेंट्रलाइज सिनेरियो बन जाता है, क्योंकि इसमें टीम्स को अथॉरिटी होती है, गिव्स इट्स प्रोजेक्ट टीम द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ टू कंप्लीट टास्क। ठीक है, तो टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनको अथॉरिटी दी हुई है इन्होंने। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, इसमें भी सिनेरियोज वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस करना है कि रीड दी ईच सिनेरियो केयरफुली आइडेंटिफाई विच मैनेजर रूल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसमें सिनेरियो 1 है जिसमें वो कहता है a manager is planning a new software house, he creates timeliness, assign task, track progress using charts। आप देखें, सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो कि डिसीजन करता है, तो ये आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर को अथॉरिटी हमने दे दी है सिनेरियो 1 के अंदर। सिनेरियो 2 है a manager oversees all departments in a company includes HR, finance and operation, ensuring that the entire organization runs smoothly। तो ये आपके पास जो मैनेजर बन जाता है वो जनरल मैनेजर बन जाता है। सिनेरियो 3 के अंदर है अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डिसाइड्स द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, मॉनिटर्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, मेजर इश्यूज अफेक्टिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास जो बन जाता है कॉरपोरेट मैनेजर। इसी तरह सिनेरियो 4 के अंदर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा और सिनेरियो 5 के अंदर आपका प्रोडक्शन मैनेजर होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट असाइनमेंट का सोल्यूशन था।